नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल मौर्य। दोस्तों, अभी पिछले दो वीडियो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे एग्जेक्टिव था और दूसरा एलोए था। तो आप लोगों ने वीडियो देखा, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया और बताया कि सर इसमें कुछ बदलाव करिए, तो मैंने कुछ बदलाव करके आपको फिर से प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। जैसा कि आप लोगों ने उसमें देखा होगा, उसमें पूरा का पूरा हिंदी ही था। ठीक है, तो बच्चे बोले सर थोड़ा सा इंग्लिश में भी बताइए। तो जबकि मैंने बताया था, बोला था कि हाँ इंग्लिश में मैं वर्ड बता भी रहा था, लेकिन बच्चे बोले कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा लिख के बताते जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे हिंदी के लिए भी बोल रहे थे, लेकिन एग्ज़ाम में तो मे बी जहाँ तक मुझे लगता है लिखने में आपको अंग्रेज़ी ही ज़्यादा बेहतर होगा। आप हिंदी में समझ लीजिए और उसको अंग्रेज़ी में लिख दीजिए। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत अच्छा है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स है और बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ें एकदम शॉर्ट में दी गई हैं, जिससे कि आप लोग लिखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, फिर से वही बात, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना किए हो तो। अगर आपने कर लिया है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, वो लोग भी करें और चैनल ग्रो हो, जिससे कि और सारा वीडियो आए आपके पास और आपके दोस्तों तक वीडियो पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैक्जेटिव का एक ड्रग, जिसका नाम है रुबार्ब। और लैक्जेटिव किस में आता है दोस्तों? डी फार्मा फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है फार्माकोनोसी, उसका एक टॉपिक है लैक्जेटिव। ठीक है, तो लैक्जेटिव में दूसरा पहले ड्रग्स था हमारा एलोवेरा, दूसरा है रुबार्ब। तो हम लोग आज रुबार्ब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले रुबार्ब पढ़ने वाले हैं साइनोनिम्स। साइनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हैं साइनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। तो मैंने इसमें आगे इसका जो पर्यायवाची उसको भी लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। रेडिक्स रेई, तो इसको RHEI पढ़ सकते हैं या तो रेई भी पढ़ सकते हैं, तो जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा पढ़ सकते हैं। राइजोमा रेई, ठीक है, RHEI। उसके बाद रेवांड चीनी ये हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, अब अपने इंडिया का ही ये एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिया वालों ने ही ये नाम दिया है। तो ये इसके 3 पर्यायवाची हो गए। उसके बाद अगला पढ़ने वाले हैं बोटानिकल सोर्स या बायोलॉजिकल सोर्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बोटानिकल सोर्स को बोलते हैं वानस्पतिक और बायोलॉजिकल को बोलते हैं जैविक, और सोर्स का मतलब होता है स्रोत। तो वानस्पतिक या जैविक स्रोत क्या क्या चीज़ें हैं तो देख लेते हैं। ड्राइड राइजोम्स एंड रूट ऑफ रेयम पल्मेटम लिन। ठीक है, उसके बाद रेयम ऑफिशिनल। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं हिंदी में हमने क्या बताया आपको। तो इसको बोलेंगे, इसको सूखे प्रकंद और रेयम पल्मेटम की जड़ों से पाया जाता है। जैसा कि ड्राइड मीन्स होता है सूखा, राइजोम्स का हो गया प्रकंद, ठीक है, और रूट का मतलब जड़ हो गया, रेयम पल्मेटम हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको एकदम बता दिया है एक एक वर्ड की, एक तरह से बोले थे कि वर्ड की मैंने मीनिंग करके आपको बताया समझाया है। कोई दिक्कत तो आप फिर भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा फैमिली के बारे में। फैमिली का मतलब होता है वंश। ठीक है, तो वंश तो आप लोग जानते हैं, जैसे हम लोगों का भी वंश होता है, हर व्यक्ति का वंश होता है, वैसे उसका भी एक वंश होता है। किस वंश से ये लिया गया या किस वंश का है। ठीक है, तो ये पोलीगोनोसी, हिंदी में भी लिखा हुआ पोलीगोनोसी या पोलीगोनोसी। तो आप हिंदी में पढ़ें और इंग्लिश में लिखें, याद करें, क्योंकि एग्जाम में आपको यही लिखना है। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर है। चौथे नंबर हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफिकल सोर्स, मतलब कि इसका भौगोलिक स्रोत ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, इसके लिए कैसा एरिया चाहिए, कैसा माहौल चाहिए, तो सब चीज़ों के बारे में। तो ये चाइना में, मैंने चाइना को हिंदी में लिख दिया चीन। तिब्बत समझ में आया तो तिब्बत लिखा हुआ है। जर्मनी हिंदी में लिखा हुआ है। इंडिया तो समझ ही जाएंगे। भारत के भिन्न भिन्न जगहों पर पाया जाता है। ठीक, जैसे कश्मीर हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, इससे ठंडे ठंडे प्रदेशों में। ठीक है, ये हो गया आपका जियोग्राफिकल सोर्स, मतलब भौगोलिक स्रोत कहाँ पाया जाता है। उसका फैमिली नेम हो गया, बायोलॉजिकल सोर्स और साइनोनिम सब हो चुका है। उसके बाद आप पढ़ने वाले हैं इसका कल्टीवेशन, मतलब इसकी खेती होती कैसे क्या होती है उसके बारे में जान लें थोड़ा सा। कैसे खेती करते हैं या कैसे इसको उगाते हैं, कैसे इसका संग्रह करते हैं। कलेक्शन मतलब होता है इकट्ठा करना, कल्टीवेशन मतलब होता है उगाना। ठीक है, तो द ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइल्ड प्लांट। द ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाइल्ड प्लांट। ड्रग मीन्स होती है दवा या औषधि।
ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, फ्रॉम मतलब से, वाइल्ड मतलब जंगली, प्लांट मतलब पौधा। इस औषधि को जंगली पौधे से प्राप्त करते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज है एकदम, अगर फिर भी ना समझ में आए तो फिर क्या कह सकते हैं आपको। दूसरा है इट इज प्रोपेगेटेड बाय सीड्स फ्रॉम द राइजोम्स। प्रोपेगेटेड मतलब होता है प्रसारित, सीड मतलब ब्याज और बीज सॉरी, और राइजोम्स मतलब प्रकंद, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा है द ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 8 to 15 ईयर ओल्ड प्लांट। मतलब ये दवा 8 से 15 वर्ष पुराने पौधे से प्राप्त की जाती है, ठीक है। उसके बाद इन इंडिया इज कलेक्टेड फ्रॉम कश्मीर, कुल्लू एंड मनाली। मैंने पहले बताया था आपको। तो ये इंडिया में कलेक्टेड मतलब संग्रह करना, फ्रॉम मतलब से, कश्मीर एंड कुल्लू मनाली से इकट्ठी की जाती है, वहाँ से इकट्ठा करके आप संग्रह करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ने वाले हम लोग इसके माइक्रोस्कोपिक के बारे में। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, इसको थोड़ा बता देता हूँ मैं। जो माइक्रोस्कोपिक होता है ये उसका बाहरी दृश्य होता है, जैसे किसी व्यक्ति को आप देख सकते हैं कि वो कितना लंबा है, कितना मोटा है, कितना छोटा है, कितना गोरा काला, और उसके अंदर जो होता है उसके बारे में आपको नहीं पता होता। तो ठीक वैसे ही ले लीजिए, कोई पौधा ले लीजिए आप, बाहर से उसका कलर कैसा है, उसके अंदर कितना मोटा है, कितना लंबा है, तो ये इसका माइक्रोस्कोपिक हो गया। और इसके बाद एक माइक्रोस्कोपिक होता है जिसको सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है किसी पौधे में, जैसे व्यक्ति के अंदर लीवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, तो ये सब चीज़ें अंदर की चीज़ें हैं, वो माइक्रोस्कोपिक में आएंगी। किसी पौधे का ले लीजिए आप, ठीक है, उसके अंदर काटने के बाद पता चलेगा कि जब तक सुंदर से देखेंगे तब पता चलेगा उसमें क्या है क्या नहीं, कैसा क्या है, ठीक है। तो ऐसा ही है, माइक्रोस्कोपिक बाहरी दृश्य होता है एक तरह से। आप लोग देख लीजिए इसका शेप सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार, शेप मतलब आकार। दूसरा लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई होता है, लंबाई इसकी 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। थिकनेस मतलब मोटाई होता है, 4 सेंटीमीटर का होता है। कलर येलो पाउडर फ्रॉम, ठीक है, मतलब पाउडर मतलब पीसा होता है, और येलो मतलब पीला होता है, तो पीसा हुआ पीला कलर का मतलब पीले रंग का, ठीक है। आपका ये भी हो गया। उसके बाद सातों पढ़ने वाले हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में। तो दोस्तों हर चीज़ में आप कोई भी चीज़ अगर इससे देखते हैं कहीं ना कहीं कोई ड्रग होता है उसमें केमिकल ज़रूर होता है, तो सेम वही चीज़ है, तो इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन इसमें कुछ हिंदी बता नहीं सकते आपको, जैसा है इसको आपको वैसा याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 3 बेंजीन रिंग दी गई है और तीनों में केवल थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इतना, और एक ये हो गया और ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, और तीनों बेंजीन रिंग आप सेम बनाइए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा अलग करके बना सकते हैं। और अगर एग्जाम में आप चाहें तो आप केवल एक भी बना देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं उपयोग, इसका यूज क्या होता है, कि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है धीरे धीरे करके। रूबार्ब इज यूज्ड एज बिटर स्टोमिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड परगेटिव। तो रूबार्ब उसका नाम हो गया, यूज मतलब प्रयोग करना हो गया, बिटर मीन्स कड़वा होता है, स्टोमिक मतलब होता है भूख बढ़ाने वाला दवा, जैसे कोई दवा होती है ना भूख बढ़ाने वाला। ट्रीटमेंट का मतलब इलाज होता है, डायरिया मतलब डायरिया या दस्त, जैसे बच्चों को या किसी को भी दस्त लगने लगते हैं, बार बार लेटरिन जाना, उसको दस्त बोलते हैं, ठीक है। परगेटिव मतलब रेचक होता है। उसके बाद एक खास चीज़ और है, स्पेशल यूज ऑफ चिल्ड्रन ट्रीटमेंट, मतलब यहाँ बच्चों के लिए स्पेशल यूज होता है, बच्चों के इलाज के लिए। तो ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो कंप्लीट हो रहा है और वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे मैटर मुझे देना था बहुत कम टाइम में। तो आप लोग देखिएगा, कमेंट करिएगा, जैसा आप बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।